हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल। मैं रवि प्रभात, फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका यूज फिजिक्स में जगह जगह पे होता है, लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। ये लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है। ये लॉ कहता है कि अगर एक चार्ज के ऊपर उसके चारों तरफ, अगर सपोज चारों तरफ बहुत सारा चार्ज है, वो सब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स उन सभी चार्जों के द्वारा लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो इस लॉ को हम ऐसे समझेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी वन ऑफ द चार्जेज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। इंडिविजुअल चार्जेज के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो ये लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है। तो अब इस लॉ को आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास कोई चार्ज Q0 है, उसके अराउंड बहुत सारा चार्ज है, कोई Q1 है, कोई सपोज Q2 है, कोई उसके अराउंड कहीं पे Q3 है, ढेर सारा चार्ज है, और आपको इन तीनों के चलते इसके ऊपर नेट फोर्स देखना है। तो सबसे पहला बात है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स देखना होता है तो सबसे पहले दोनों के सेंटर को आप ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कुछ भी नेचर हो सकता है। सपोज ये प्लस है, जिसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है वो पॉजिटिव नेचर का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। इसके सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ये रहा, ज्वाइन कर दिए। क्या होगा, ध्यान देना है, आपको फोर्स इसके ऊपर देखना है, ठीक है, इसके द्वारा इसके ऊपर देखना है। तो जिसके ऊपर देखना हो सबसे पहले वहां जाकर ये फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स का ये टेल है, ये हेड है। तो आप क्या करेंगे, टेल को उस चार्ज के ऊपर रख देंगे। अब आप देखेंगे नेचर क्या है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है। तो आप फोर्स बाहर की तरफ दिखाएंगे। यही एक इसमें से अगर अनलाइक होता, कोई भी एक माइनस होता दूसरा प्लस होता, तो फिर अट्रैक्ट होता, तो फिर ये फोर्स अंदर की तरफ आप दिखाते। तो अभी के केस में यहाँ पे लगने वाला फोर्स ये हमारा F01 हो गया, ठीक है। इस फोर्स का नाम F01, 0 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। उसी तरह से अब आ रहे हैं 2 पे, तो 2 को फिर 2 के सेंटर को इसके सेंटर से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब माइनस है और ये प्लस है, तो फिर यहाँ खड़े हो जाएंगे। इस बार अनलाइक चार्ज है, गौर करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, तो फोर्स अट्रैक्ट होगा, यानी कि अंदर की तरफ फोर्स होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा F02, ठीक है। उसी तरह से फिर आइए Q3 के द्वारा, Q3 को फिर इसके सेंटर को इसके सेंटर से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम देखेंगे ये प्लस है और ये प्लस है। फिर यहाँ पे इस तरह से टेल को रखेंगे। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा लाइन के लॉन्ग होता है, तो प्लस है तो बाहर की तरफ होगा। इस तरह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन F03 बाहर की तरफ हो गया। इस तरह से Q0 के ऊपर इसके अराउंड जितना भी चार्ज है सारे फोर्स को Q0 के ऊपर इंडिकेट कर देंगे इसके द्वारा F01। और एक बात, ये इस पे लगा रहा है F01, तो ये भी इस पे लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ठीक है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, जिसके ऊपर नेट फोर्स देखना हो बस उस जगह पे जाकर वहीं पे खड़े होकर आपको फोर्स को दिखाना है, या तो बाहर या तो अंदर, ठीक है। तो इन सभी से मतलब नहीं है, इन सभी पे फोर्स को इंडिकेट नहीं करना है। जिसके ऊपर नेट फोर्स देखना है, किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, तो आपको Q0 के ऊपर जाकर खड़े हो जाना है और वहीं से फोर्स बाहर या अंदर जैसा रहे, लाइक रहेगा बाहर, अनलाइक रहेगा अंदर, तो इन सारे फोर्स को हम इंडिकेट करेंगे। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स Q0 के ऊपर निकालना है। तो नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0, Q0 के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितने के बराबर होगा, तो FR, रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग FR से दिखा रहे हैं, वो होगा F01, F02, F03, इन सभी के वेक्टर सम के इक्वल, इन सभी का वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो इस तरह से कभी भी आप किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो उसके अराउंड जितना भी चार्ज है पहले सभी के फोर्स को उसके ऊपर इंडिकेट कर देना है, और इंडिकेट करने के बाद रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए उसका वेक्टर सम करना है। अब हम लोग आ रहे हैं वेक्टर सम आखिर होता कैसे है।
वेक्टर सम के बारे में जरा सा नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। आप 11th में ऑलरेडी थोड़ा पढ़े होंगे। सपोज मान लीजिए कोई चार्ज है Q0 है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स हमारा F1 है, दूसरा फोर्स हमारा F2 है। दोनों फोर्स का हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, F1 और F2 का। सपोज दोनों एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहा है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर दो फोर्स का टेल एक जगह है तो आप उससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। जब भी हेड के ऊपर टेल हो तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और जब दो वेक्टर का टेल एक जगह हो तो उससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए F1 जितना बड़ा है उतना ही बड़ा F1 इसके जस्ट पैरेलल में ड्रॉ करेंगे, F2 जितना बड़ा है उतना बड़ा यहाँ से F2 ड्रॉ करेंगे। फिर दोनों के टेल से एक डायगोनल जाएगा जो इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स को Fr को बताता है, रिजल्टेंट फोर्स। यही हो गया F1 और F2 का नेट रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। रिजल्टेंट फोर्स आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो इस बेसिस पे यहाँ पे अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है F1² + F2² + 2f1 f2 इंटू cos थीटा। चूंकि यहाँ पे दो फोर्स है F1 और F2, F1 का मैग्नीट्यूड F1 है और F2 का मैग्नीट्यूड F2 है, और हम लोग को Fr का मैग्नीट्यूड Fr फाइंड करना है, Fr वेक्टर का मैग्नीट्यूड Fr फाइंड करना है। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो Fr = ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए। उसी तरह से अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है उसका भी फॉर्मूला होता है। सपोज डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, तो रिजल्टेंट F1 से कितना एंगल बना रहा है या रिजल्टेंट F2 से कितना एंगल बना रहा है। एंगल के मदद से आप डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन मतलब एंगल, डायरेक्शन मतलब एंगल अल्फा या बीटा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स F1 से क्या एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट फोर्स F2 से क्या एंगल बना रहा है। तो आपको अल्फा फाइंड करना है या बीटा फाइंड करना है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, tan अल्फा = F2 sin थीटा बाय F1 + F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। या tan बीटा = F1 sin थीटा बाय F2 + F1 cos थीटा। तो इस तरह से दो फॉर्मूला, दोनों में कोई एक ही फाइंड करना होता है। या तो आप अल्फा फाइंड करेंगे या तो बीटा फाइंड करेंगे, दोनों में कोई एक ही फाइंड करना होता है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जिसके मदद से आप आसानी से किसी पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक्स के मदद से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक चार्ज है Q0, उस पर दो फोर्स लग रहा है, F1 भी इसी डायरेक्शन में है और F2 भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड F1, इसका मैग्नीट्यूड F2। अगर आपसे पूछे इस पे रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स Fr = सीधे F1 + F2। यानी कि जब भी आप देखेंगे थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का सेंस है कि F1 भी उसी डायरेक्शन में, F2 भी उसी डायरेक्शन में, दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, बीच में एंगल 0 डिग्री है। जब भी 0 डिग्री हो तो cos 0 डिग्री 1 होता है। आप जब मेन फॉर्मूला में cos 0 का वैल्यू 1 डालेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा F1 + F2। अब आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट का, अगर किसी चार्ज पे दो फोर्स F1 और F2 लग रहा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स Q0 Fr = सीधे आप F1 + F2 करेंगे। इसके बाद ये हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस सेकंड में चलते हैं। सपोज ये चार्ज Q0 है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 जिसका मैग्नीट्यूड है F1, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है F2 जिसका मैग्नीट्यूड है F2। इस केस में थीटा 180 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 180, यहाँ पे जैसे थीटा 0 डिग्री था। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में रिजल्टेंट थीटा जब 180 डिग्री हो तो सीधे रिजल्टेंट का फॉर्मूला Fr = होता है
F1 माइनस F2। यहाँ मॉड लगा दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में, ये मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं होता है। F2 माइनस F1 भी कर सकते हैं, F1 माइनस F2 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं है F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, तो बस यहाँ मॉड लगा के छोड़ देंगे। उस केस में अगर इस Q0 पे रिजल्टेंट फोर्स पूछेगा तो रिजल्टेंट फोर्स सीधे आप बड़े के तरफ, रिजल्टेंट क्या होता है जब अपोजिट में हो तो रिजल्टेंट बड़े के साइड में होगा, और बड़े के साइड में होगा और वो बड़ा माइनस छोटा F1 माइनस F2 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। इसी में अगर ऐसा हो जाए F1 और F2 दोनों इक्वल हो जाए, मतलब एक चार्ज Q0 है और उसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल हो गया है, मतलब F1 और F2 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ये F1 है ये F2 है, दोनों इसका भी मैग्नीट्यूड F है और इसका भी मैग्नीट्यूड F है, और थीटा वही 180 डिग्री है। तो उस केस में क्या होगा, तो बस ऊपर वाले फार्मूला में ये भी F ये भी F, तो F माइनस F, उस केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 के इक्वल हो जाएगा, उस केस में रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यानी कि आप ध्यान में रखेंगे कि किसी चार्ज पे नेट फोर्स 0 होने के लिए पहले दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन में उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। इसका काफ़ी ज़्यादा आगे यूज होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इस तरह से हम लोग दो केस देख लिए, सेम डायरेक्शन में सीधे ऐड हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिधर वो दोनों वेक्टर है, जो दोनों फोर्स है, और अपोजिट में हो तो बस माइनस करना है, बड़े के साइड में रिजल्टेंट होगा। थर्ड केस, थीटा 90 डिग्री हो, जैसे एक चार्ज Q0 है उसके ऊपर एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 का मैग्नीट्यूड F1 है, दूसरा फोर्स हमारा F2 है, उसका मैग्नीट्यूड F2 है, बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए थीटा 90 डिग्री है, आप मेन फार्मूला में जब आप 90 रखेंगे तो cos 90 0 होता है, तो सिर्फ बच जाएगा √a² प्लस b², क्योंकि 2ab cos 90 0 होता है, उधर का टर्म 0 हो जाएगा सिर्फ, तो उस हिसाब से यहाँ पे बच जाएगा √f1² प्लस f2²। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और केस 4 जिसका सबसे ज़्यादा यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स को बनाने में, कि अगर ऐसा केस हो F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड दोनों F के इक्वल है। सपोज मान लीजिए कि एक चार्ज है Q0, इस पे ये F1 लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड F है, और ये दूसरा फोर्स F2 लग रहा है जिसका दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड F है, और बीच में कुछ एंगल बन रहा है, सपोज मान लेते हैं बीच में थीटा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस केस में दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा यूज इसी का होने वाला है आपको न्यूमेरिकल बनाने में। तो इस केस के लिए FR = आप मेन फार्मूला पे जाएंगे, √a² प्लस b² 2ab cos थीटा, तो यहाँ पे होगा f² फिर f² 2ff cos थीटा, तो उस हिसाब से देखेंगे सारा f हो जाएगा, क्योंकि F1 F2 सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, f² 2f² फिर से 2f इंटू cos थीटा होगा। जब आप 2f² इसमें कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो √2f² 1 प्लस cos थीटा 2 cos² थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा मैथ्स का फॉर्मूला है 2 cos² थीटा बाई 2। उस बेसिस पे जब आप देखेंगे 2 2 में एक 2 बाहर आएगा, 2f² में एक f बाहर आएगा, और cos² थीटा बाई 2 से एक cos बाहर आएगा, तो cos थीटा बाई 2। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को माइंड में रखेंगे कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, उस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2f cos थीटा बाई 2 होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला को याद रखेंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड f है, बीच का एंगल थीटा है, तो उस दोनों पे उस चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला सीधे 2f cos थीटा बाई 2 लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा बात ये डायरेक्शन क्या होगा, तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, दोनों के मिडिल से जाएगा, अल्फा एंगल वो भी थीटा बाई 2 होगा, एंड बीटा एंगल अगर देखा जाए तो वो भी थीटा बाई 2 होगा। कभी भी ये बात आप ध्यान में रखेंगे, दो इक्वल
इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच से जाता है। दैट मीन्स कि अगर डायरेक्शन का बात हो तो अल्फा बीटा दोनों θ/2 होगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस पे 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन फोर्स है, बीच में एंगल 60 डिग्री बना रहा है F1 और F2, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा। दैट मीन्स कि अल्फा 60 का हाफ 30 डिग्री होगा और बीटा भी 30 डिग्री होगा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आप बस इसको ट्रिक्स के तरह याद रखें जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल में। तो ये थ्योरी आपका यहीं तक हम रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट में हम इसका न्यूमेरिकल लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लाएंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप लास्ट में बोला कीजिए लाइक सब्सक्राइब, तो ठीक है आप चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे हम लोग प्रॉब्लम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।